हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। So let us see some questions from the textbook. Now question number 52. Receipt and payment account of Shankar Sports Club is given below for the year ended 31st March 2022. Now on the receipt side, now receipt and payment account cash book की summary होती है जो कि at the end of the year it is prepared. Fine. So the समरी में हमें क्या मिल रहा है, रिसीट के साइड और पेमेंट के साइड चेक करना है और इसमें से जो रेवेन्यू नेचर्ड रहेगा उसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। सो कैश इन हैंड ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। एंट्रेंस फीस लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, लॉकर्स रेंट लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये कैपिटल नेचर का होता है। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। उसी तरीके से पेमेंट साइड में रेंट वेजेस लिखेंगे, बिलियर्ड्स टेबल क्योंकि एक एसेट है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, फर्नीचर भी वही, देन इंटरेस्ट पोस्टेज और सैलरी लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही क्लोजिंग कैश भी लिखेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, तो लेट अस सी द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन। ओके, subscription outstanding on 31st March 2021 is rupees 1200 and rupees 2300 on 31st March 2022. So ये 1200 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और 2300 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग वाले को लेस करेंगे और क्लोजिंग वाले को ऐड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और 1200 जो ओपनिंग है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और 2300 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। फाइन। देन opening stock of postage stamp is rupees 300 and closing stock is rupees 200. Now what's the stock of postage consumed निकालने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। फाइन। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में भी लिखेंगे। देन देयर इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट 1500 ओपनिंग एंड 1500 क्लोजिंग। सो ओपनिंग वाले को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेस करेंगे, क्लोजिंग वाले को ऐड करेंगे। फाइन। ओपनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में भी लिखेंगे। फाइन। एंड देन फोर्थ पॉइंट, ऑन 1st April 2021 द क्लब ओन्ड फर्नीचर रुपीज 15,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड रुपीज 22,500 ऑन 31st March 2022। सो ये 15,000 को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे, ये 22,500 को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। देन हमने फर्नीचर खरीदा भी है, देखिए यहाँ फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, यहाँ फर्नीचर पहले से ही है 15,000 का, नया फर्नीचर आया 10,000 का, हो गया 25,000, लेकिन बच रहा है 22,500। इट मीन्स 2,500 जो कम हो गया है दैट इज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। सो ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड लिखना। द क्लब हैज़ अ लोन ऑफ रुपीज़ 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्लब ने लोन लिया है विच वॉज टेकन इन द ईयर एंडेड 31st March 2021। पिछले साल से ही लिया हुआ है ये लोन। फाइन। सो इस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20,000 का 10% होता है 2,000 और देखिए यहाँ इंटरेस्ट हमने दिया हुआ है 2,000, तो ये सही है, लेकिन इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। फाइन। So let us see the solution and explanation of it in detail. So solution 52. In the books of Shankar Club, Sports Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. Expenditure side and credit side is the income side. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसे बनाना है। सो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर्स में लिखेंगे और इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड देखेंगे जो कि क्रेडिट साइड है। रेंट, फाइन। फर्स्ट इज रेंट, सो टू रेंट। रेंट हमने चुकाया है 18,000 का।
लेकिन इंफॉर्मेशन में नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है 1500 रुपीज़ वॉज द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सो लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1500 and plus closing outstanding again 1500, so it is 18,000. 1500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसलिए हमने लेस कर दिया क्योंकि ये 1800 में इसका पेमेंट हुआ होगा, और ये 1500 रुपीज़ हमने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि हमने पेमेंट तो किया नहीं है लेकिन है ये करंट ईयर का ही, सो दैट वे. देन आफ्टर रेंट वेजेस, सो 2 वेजेस, नो एडजस्टमेंट इन दिस 7,000 rupees. Then postage, fine. इंटरेस्ट है, सो टू इंटरेस्ट ऑन लोन है ये, यहाँ जो इंटरेस्ट दिया हुआ है और कोई कारण ही नहीं है इंटरेस्ट देने का, क्योंकि बैंक का तो फेवरेबल बैलेंस है. देखिए ओपनिंग बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, तो उस पर इंटरेस्ट लग सकता है या लोन पर, तो यहाँ लोन है तो ये लोन का ही इंटरेस्ट है, उसको आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू पोस्टेज. नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ये है कि 20,000 का लोन है और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो ये 10% ही है, सो इसमें कोई एडजस्टमेंट की जगह नहीं है. अब पोस्टेज में हमने कितने का पोस्टेज खरीदा है, परचेज पोस्टेज ऑफ ₹1,000, लेकिन हमारे पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक था, सो प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज इज़ ₹300, और बच गया हमारे पास वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज दैट इज़ 200, सो 1100 रुपीज़ का पोस्टेज है. फाइन. आफ्टर पोस्टेज देर इज सैलरी, सो टू सैलरी, देर इज नो एडजस्टमेंट इन सैलरी, 24,000 रुपीज़ का सैलरी है. देन डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर हमको कैलकुलेट करना है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर. डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर. देखिए हमारे पास पहले से ही आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लास्ट लाइन में दिया हुआ है 4th पॉइंट में कि फर्नीचर था हमारे पास 15,000 रुपीज़ का, फिर हमने परचेज भी किया 10,000 रुपीज़ का, सो 25,000 का फर्नीचर बचना चाहिए था, लेकिन बच रहा है 22,500 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर. सो 2,500 इज फर्नीचर कंज्यूम एंड दिस इज अवर व्हाट्स दिस डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर. ओके, नाउ लेट अस सी द इनकम साइड ऑफ इट. तो सबसे पहले एंट्रेंस फीस है जो कि रेवेन्यू नेचर का होता है, सो बाय एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फीस ₹3,200. देन बाय लॉकर रेंट 1,200. देन बाय प्रॉफिट और व्हाट्स दैट, यस, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से हुआ है प्रॉफिट 3,000 रुपीज़ का. देन बाय सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ है 40,000 का, बट देर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट इट सेज दैट देर वाज एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 1,200, तो ये हम लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,200, क्योंकि ये पिछले साल नहीं मिला था तो करंट ईयर में मिला होगा और ये 40,000 में मिला है तो उसे हम लेस कर देंगे. फाइन. फिर प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2,300 का. इस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 41,100 रिसीव होता है. फाइन. नाउ इतना ही इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में. अब बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट द डेबिट साइड इज मोर, सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज डेफिसिट, है ना, सरप्लस नहीं आ रहा है इसमें, हमको डेफिसिट आ रहा है, सो बाय डेफिसिट. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर over income. So we will grand total it now. It is 54,600. उसके लिए हमारे को डेफिसिट मिल रहा है ₹6,100. So this is our answer. Now we will prepare opening balance sheet.
सो फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, सबसे पहले हम कैश बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग कैश लिखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, 2600 रुपीज़ ओपनिंग कैश। देन फर्नीचर है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट में देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ फर्नीचर पिछले साल था हमारे पास। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1200 रुपीज़ का। देन स्टॉक ऑफ पोस्टेज, ₹300। फिर लाइबिलिटीज साइड में हमारे पास लोन है, लोन 10% वाला लोन है हमारे पास 20,000 का। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमें थर्ड पॉइंट में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 1500 रुपीज़ का। नाउ जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी हियर दैट लाइबिलिटी साइड इज मोर, सो कैपिटल फंड हमारे को डेफिसिट निकल रहा है, सो इधर निकलेगा कैपिटल फंड डेफिसिट, अमाउंट है 2400 रुपीज़, तब जाके इधर का ग्रैंड टोटल 21,500 आएगा। नाउ टेकिंग दिस कैपिटल फंड इन क्लोजिंग बैलेंस शीट, लेट अस प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट नाउ। सो फॉर क्लोजिंग बैलेंस शीट सबसे पहले हम कैपिटल फंड लिखेंगे जो कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। सो कैपिटल फंड 2400 रुपीज़ का है, प्लस डेफिसिट, सरप्लस होने के बदले इस क्वेश्चन में डेफिसिट आया है 6100 रुपीज़ का। और हम इसमें लेस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस अगर कैपिटल फंड क्रेडिट बैलेंस होता तो वो उसमें जुड़ जाता, लेकिन क्योंकि हम लाइफ मेंबरशिप फीस को एसेट्स के साइड शो कर रहे हैं, इसलिए लाइफ मेंबरशिप 7000 रुपीज़ यहाँ से लेस होगा। और अभी भी ये फेवरेबल बैलेंस में नहीं कन्वर्ट हुआ है, अभी भी 1500 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस है कैपिटल फंड, जबकि इसको होना क्रेडिट बैलेंस चाहिए। फाइन, अब कैश लिखेंगे, क्लोजिंग कैश इज़ फॉर ₹4000। देन बिलियर्ड टेबल जो कि करंट ईयर में ही खरीदा गया है 14,000 रुपीज़ का। देन फर्नीचर, डेप्रिशिएशन लगने के बाद ये 22,500 है। देन स्टॉक ऑफ पोस्टेज ₹200। फाइन, नाउ लाइबिलिटीज़ के साइड लोन लिखेंगे, लोन 10% लोन है जिसका इंटरेस्ट पे हो गया है, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखना है। देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग ₹23,000। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹1500। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ऑफ ₹2300। नाउ इनका ग्रैंड टोटल है ₹44,500। So this is how the question is to be solved. Now let us see question number 53. This is the last question in this chapter in T.S. Geriwal's textbook. Now from the following particulars relating to Megha Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date. नाउ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है साल भर का, मतलब कैश बुक की समरी यहाँ पर दी हुई है। रिसीट के साइड है ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। इसमें से सिर्फ ओपनिंग कैश को हमको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, ये बाकी के सारे आइटम्स जो है ये रेवेन्यू नेचर्ड है। देन पेमेंट साइड है मेडिसिन, डॉक्टर्स ऑनरेरियम, सैलरी, पेटी कैश, ये चारों चीज़ें हमें लिखना है। इक्विपमेंट नहीं लिखना है और कैश इन हैंड नहीं लिखना है।
ये दोनों बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। एंड एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी को प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी के साथ कैंसिल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेट अस सी दैट। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए 1 अप्रैल 2021 मतलब ओपनिंग डेट को ये बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्लोजिंग डेट को यहाँ ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब आप जानते होंगे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फाइनल अकाउंट्स में 2 बार रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन। सो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ही लिखे जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। ये तो हुआ एक एडजस्टमेंट। और दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि इनका इस्तेमाल हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए भी करना है। सो सब्सक्रिप्शन ड्यू, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू आइटम है इसलिए इनको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग को हमें लेस करना है, क्लोजिंग को हमें ऐड करना है। उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग को ऐड करना है, क्योंकि जो पिछले साल एडवांस मिला है वो है करंट ईयर का, इसलिए इसे ऐड करेंगे। और इस साल जो एडवांस मिला है ये है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए इसको लेस करेंगे। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। साथ ही जो मेडिसिन हमने परचेस किया है पेमेंट साइड में उसमें इसे हमको ऐड करना है। ओपनिंग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा मतलब जो अमाउंट बचेगा दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। फाइन। देन एस्टिमेट ऑफ इक्विपमेंट्स, ओपनिंग को ऐड करिए, नया इक्विपमेंट परचेज हुआ है 1,50,000 का, उसमें ऐड कीजिए और इसको लेस करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट निकल जाएगा। बिल्डिंग ओपनिंग डेट को 4 लाख का था, क्लोजिंग डेट को 3,80,000 का है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपीज़ का, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सो इस तरीके से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। So let us prepare income and expenditure account first. So solution 53rd in the books of Megha Charitable Hospital, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर के साइड लिखते हैं, उसके लिए हमें इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखना है। फाइन। सो मेडिसिन, सो 2 मेडिसिन हमने ख़रीदा है 3,05,900 का, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ₹88,100, इसे हम ऐड करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो है उसे हम लेस करेंगे, दैट इज़ 97,400। तो जो आएगा अमाउंट 2,96,600, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। फाइन। फिर है डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ₹90,000 का डॉक्टर्स को टोकन ऑफ लव दिया गया है। देन 2 सैलरीज, देन 2 पेटी एक्सपेंसेस, $4,610, then 2 equipment. Now equipment consumed है ये। फाइन। सो 1,50,000 का इक्विपमेंट हमने खरीदा साल के दौरान, लेकिन हमारे पास पहले से ही था, है ना, ओपनिंग इक्विपमेंट पहले से ही था 2,12,000 रुपीज़ का, तो बचना चाहिए 3,62,000 रुपीज़ का, लेकिन क्लोजिंग इक्विपमेंट हमारे पास बच रहा है 3,16,000 का, कम बच रहा है। तो जो रिड्यूस हो गया 46,000, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द क्लब और हॉस्पिटल। फाइन। देन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, साल के शुरू में बिल्डिंग 4 लाख का था, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इस, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 20,000 है, क्योंकि 4 लाख से वो कम होकर के साल के आखिरी दिन 3,80,000 का दिखा रहा है। सो दैट इज डेप्रिसिएशन। अब इसी तरीके से हम इनकम के साइड बाय सब्सक्रिप्शन
4,79,960 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया। लेकिन इसमें पिछले साल का जो नहीं मिला था वो भी है, तो लेस कर देंगे। लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2400, और इस साल का कुछ नहीं मिला वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो हमें मिल जाना चाहिए था 2800। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग एडवांस, मतलब पिछले साल जो एडवांस मिला था वो था तो करंट ईयर का, इसलिए उसे ऐड कर दीजिए। उसी तरीके से क्लोजिंग एडवांस को, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसे लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट आएगा 4,80,000 आ रहा है। दिस इज द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर ऑफ द क्लब। फाइन। फिर हमें डोनेशन भी मिला है, सो बाय डोनेशन, जनरल डोनेशन है ये 1,45,000। देन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 दिया हुआ है, ये पूरा इंटरेस्ट है, करंट ईयर का ही है। देन बाय प्रोसीड्स, व्हाट इज दिस, फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो से हमें 1,04,500 रुपीज़ मिला, लेकिन इस पर एक्सपेंस भी हुआ, चैरिटी एक्सपेंसेस कितने का हुआ 7,500 का, तो बाकी जो है वो हमारा इनकम है, दैट इज 97,000। दिस वे वी हैव टू शो दिस। नाउ अब हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे। सो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और इसका टोटल है 7,92,000। सो बैलेंसिंग अमाउंट जो आएगा वो सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आंसर आ गया हमारा 59,790। अब हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमें कैपिटल फंड पता चलेगा। सो ओपनिंग बैलेंस शीट, सबसे पहले हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे, कैश जो कि ओपनिंग बैलेंस है 71,300 का। देन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो फर्स्ट कॉलम है वो हमको पूरा यहाँ लिखना है, सेकंड कॉलम को सेकंड बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें मिल जाना चाहिए था पिछले साल लेकिन मिला नहीं है, तो ये एसेट है, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो लायबिलिटी है। ₹640 का। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक है ना, स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज फॉर 88,100। देन इक्विपमेंट्स है 2,12,000 का। देन बिल्डिंग ₹4,00,000। अब देखिए आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट का, मतलब इन्वेस्टमेंट है तब तो हमें इंटरेस्ट मिला है, सो इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे यहाँ। इन्वेस्टमेंट देखिए 70,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है जो कि 7% है, इसलिए 100% कितना होगा, सो दिस वे ये 10 लाख रुपीज़ आता है। फाइन, 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, इसका 7%, क्योंकि 7% इन्वेस्टमेंट है ये, सो 10 लाख का 7% ही 70,000 है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है 70,000 जो कि 7% है, इसलिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और हमको 100% इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता करना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल कम 10 लाख रुपीज़। फाइन। नाउ और कोई भी इंफॉर्मेशन बचा नहीं है लिखने के लिए, अब इसे ऐड करेंगे तो आएगा 17,73,800। और जो डिफरेंस अमाउंट है ये कैपिटल फंड है। $17,73,160. So this is how opening balance sheet is to be prepared. Now
अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्लोजिंग कैश लिखेंगे 37,750। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो सेकंड कॉलम है वो सब हम यहाँ लिखेंगे। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ऑफ ₹2,800। देन स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग डेट का 97,400। देन इक्विपमेंट क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है ₹3,16,000। आपको इसमें डेप्रीशिएशन लेस नहीं करना है, ये ऑलरेडी डेप्रीशिएशन लेस होने के बाद का अमाउंट है। सो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। बिल्डिंग भी हम डेप्रीशिएटेड वैल्यू लिख रहे हैं 3,80,000। एंड इन्वेस्टमेंट अभी भी है हमारे पास 10 लाख रुपीज़ का। दैट्स ऑल। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लायबिलिटी है 1,000 रुपीज़ का। कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला है 17,73,160 प्लस सरप्लस इट इज़ 59,790। ऐड करेंगे तो आएगा 18,32,950। ओके, नाउ सब ऐड करने से आता है 18,33,950। सो दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है कि आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने सारे वीडियो को माइन्यूटली देखा होगा। स्किप करके देखने से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और जो एक्सप्लेनेशन है वो आप स्किप कर जाते हैं। सो प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोज़ प्रिसाइसली and get the concept of the chapter, and even if you are having doubt, then ask it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.